जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है आज़ादी से पहले की। उस समय मूल राज जी नाम के एक भगवान श्री राम के भक्त हुए और वह रावलपिंडी में रहा करते थे। उनका एक बेटा था जो स्कूल जाया करता था। जब वह स्कूल गया और स्कूल से घर आया तो उसे बड़ा बुखार था और वह दवाइयों का कुछ असर नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर के पास दिखाया एक सरकारी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा, अरे इसे तो डबल निमोनिया हो गया है, और डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कर दिया। इस बच्चे के माता पिता इसके साथ ही बैठे रहते और वह दोनों माता पिता इस बच्चे के बगल में बैठे रहते और भगवान से यही प्रार्थना करते कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। डॉक्टर ने देखा कि रोज प्रतिदिन इस बच्चे की तबीयत और बिगड़ रही है। तब डॉक्टर ने भी मना कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि अब आप इस बच्चे को घर ले जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अभी इस बच्चे को बचाना मुश्किल है। और यह देखकर उस बच्चे की मां रोने लगी। लेकिन मूलराज जी प्रभु श्री राम के भक्त थे। वह हमेशा प्रभु श्री राम का मन में नाम जपते रहते थे। वह ऐसे ही प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे और अचानक उन्हें रात के समय झपकी आ गई। और वैसे ही जैसी उनकी नींद खुली तो वह सीधे अस्पताल से बाहर निकले। उनकी पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अभी आता हूं। और वह रावलपिंडी के अंदर गए। उनके एक दोस्त थे बचपन के सहपाठी, जो एक हकीम थे। उन्होंने उनको आवाज़ दी। पहले तो दरवाज़ा नहीं खुला, फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा हकीम ने कि यह तो मेरा मित्र है। उन्होंने मूलराज जी को अपने गले लगाया। मूलराज जी ने सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे को डबल निमोनिया हो गया और अगर मैं दवाइयाँ दूँ तो मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम आएगा अगर तुम्हारा बच्चे को कुछ हो गया। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर रामू राज जी ने कहा कि अगर आप मेरे बच्चे को दवाई देंगे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे पता है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तब रामू राज जी ने कहा कि मैं राम नाम जप रहा था, उसी समय मुझे नींद आई और तभी मुझे नींद स्वप्न में एक ऋषि, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक ऋषि आए। उन्होंने कहा कि अपने बचपन के मित्र हकीम के पास जाओ, उनसे दवाइयाँ लो और उससे बच्चा ठीक हो जाएगा। हकीम ने जब यह बात सुनी तो हकीम ने दवाइयाँ दे दी, 4 पुड़ियाँ दवाई दी थी। और उसके बाद रामू राज जी वहाँ रावलपिंडी सरकारी हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ दवाइयाँ खिलाई। सुबह सूर्य उदय होने से पहले बच्चे की तबीयत में बिल्कुल सुधार हो गया और वह बच्चा ठीक हो गया। दोस्तों यह राम नाम का ही चमत्कार था। दोस्तों अगर हम सच्चे मन से प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, उनका नाम को जपते हैं, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति राम नाम को जपता है, इसमें राम जी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। राम भक्तों के सभी कार्यों को हनुमान जी सिद्ध कर देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।